Welcome to Tripura Info News Update. The Grand Rath Yatra organized by ISKCON Agartala witnessed the presence of Tripura Governor Indra Sena Reddy Nallu, MP Biplab Kumar Deb, and Royal Scion Pradyot Kishore Dabbalman. The festival concluded with the return of the chariot to Agartala's Purvisha. The event drew large crowds and was marked by spiritual fervor and cultural celebrations. Listen to what they said about the event. 2023 में कुमिल्ला उल्टा यात्रा होता है। मैंने कुमिल्ला में जाकर मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में मैंने पूजा की। मेरे आंखों के सामने 2 दिन बाद और एक त्योहार हो रहा था और मैंने क्या देखा? जगन्नाथ बाड़ी मंदिर के सामने पिकअप ट्रक्स में त्रिपुरा से गोरू आ रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद वहां में और एक त्योहार था और उनका बलि हो रहा है। अपनी आंखों से देखा। कहां से आ रहा था? हमारे हिंदुस्तान से, त्रिपुरा के बॉर्डर से। तो अगर हम अपने ही देश में अपनी परंपरा को रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या भाषण देंगे कि बांग्लादेश को या पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए? राजनीति अलग है, आपका इतिहास, आपका परंपरा, आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना धर्म को भी बचाना चाहिए। महाराज, अगर आपने मुझे यहां में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुप्रीमो बन के आया हूं, गलत है। तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले। मेरा संबंध महाराजा वीर विक्रम का संबंध आपके साथ 100 साल पुराना है। आप 5 साल में क्यों जोड़ते हैं इसको? ये तो पुराना संबंध है। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं। तो ये जो सीमा है, इसमें आप दीवार मत लाइए। ये पुराना संबंध है। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में महाराजा वीरचंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या था महाराजा वीरचंद्र लाइब्रेरी में? कुमिल्ला में जला दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का घर, रविंद्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है? क्या गुनाह है? तो हमको भी विचार करना चाहिए। कॉक्स बाजार, चिटगांव ज्यादा दूर नहीं, और मुझे तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी, अपने देश के खिलाफ कोई भी कुछ जहर बोले, तो हमें जवाब देना चाहिए। हम करते क्या है? माननीय गवर्नर साहब, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल का बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है। मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत का बलात्कार किया जाता है। बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सराउंड कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर फैला जाया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका सिंगर जो आया है, उनका फिल्म क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक। हम लोग टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे
जब तक उनको दर्द नहीं होगा हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटीज को, हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा वो आपको बाप नहीं बुलाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा नरम का रास्ता अपनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि जवाब हमको प्यार से भी देना चाहिए और जब हमारे खिलाफ जहर फैलाया जाए तो हमें वो भी देना चाहिए। और इतिहास बोलता है कि चट्टोग्राम में 3 दिन तक तिरंगा लहराया गया। 3 दिन तक हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया, उसके बाद वो पाकिस्तान का अंग बना। और आज भी ज्यादा देर नहीं है कि हमको सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए अपने माइनॉरिटीज के साथ जो बांग्लादेश में है। जन्मदिन भी 4 तारीख को था और 5 तारीख को यहाँ में कार्यक्रम था। तो मुझे लगा कि अगर जन्मदिन के बाद इस्कॉन के प्रोग्राम में मैं आऊँगा तो ऊपर ईश्वर भी है, उनका आशीर्वाद भी रहेगा। मैं इस्कॉन जो संस्था है ये सिर्फ अगरतला में नहीं है, ये यूरोप में भी है, इंग्लैंड में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, अफ्रीका में भी है। और जो कंट्रीब्यूशन इस्कॉन का है ये हिंदुस्तान के लोग कम जानते हैं, बाहर के लोग ज्यादा जानते हैं। और जहां भी इस्कॉन का प्रोग्राम हो, जहां भी मुझे कहीं में भी एकता दिखाना हो, मैं हमेशा इस्कॉन के संग जुड़ा रहता हूं। आप लोग क्लैप करेंगे, क्लैप का दरकार नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज जो बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, उनके ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और सबसे ज्यादा टारगेटिंग हमारे इस्कॉन को किया जाए, क्योंकि जिस बांग्लादेश ने अपना ही बंगबंधु को सम्मान नहीं दिया, वो हमारे लोगों को सम्मान, हमारे धर्म को सम्मान नहीं दिया। हमारे मध्य में गवर्नर साहब है, मेरा तो दिल कहता है कि जिस देश ने हमारा धर्म को, हमारा परंपरा को, हमारा भूमि को इज्जत नहीं दिया, उस देश को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और समय आएगा, कुमिल्ला भी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाता था। कुमिल्ला वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ त्रिपुरा। चिटगांव, ब्राह्मणबाड़ी, नोआखाली, ये सब हमारा जगह था। मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था, एक राज्य का एक सीमा था। और आज जो मैं देख रहा हूं, इसके लिए मुझे दुख लगता है कि हमारे बहुत लोग खुलेआम अपना जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में है, जो बुद्ध धर्मों को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, आज उनको हम ओपनली सपोर्ट नहीं करें। मैं पहले से भी कह चुका हूं कि जो देश अपने ही बंगबंधु को सम्मान नहीं देगा, वो हिंदुस्तान को कभी भी अपना सम्मान, प्यार, सम्मान नहीं देगा। तो उसमें ये भजन करते समय कुत्सित, नीचे, धनवान है, गरीब है, ये नहीं देखते। भगवान के पास जब आते हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन
अनुभव में करते हैं। और ये भगवान रथ यात्रा के टाइम पे भगवान को अपने बस्ती में लेके जाते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। तो ये भगवान के लिए, ये रथ यात्रा के लिए अलग अलग पार्टिसिपेट होते हैं गाँव में। अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह आए हैं, मगर पहले रथ लाना है तो इसको पत्ते कहाँ से लाना है, फूल कहाँ से लाना है, कौन फूल बनना है, कौन पत्ते बनना, ये करना है। और उसके लिए सामान हर घर से क्या क्या ला सकते हैं, ऐसा 1 महीना 2 महीने से सोच के भगवान के पूजा में गांव के सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो ऐसे रथ यात्रा अपन इधर करते हैं। तो ये इस रथ यात्रा के संदर्भ में 2-3 और मैं बोलना चाहता हूँ कि धर्म को निश्चित रखना है तो अपने पहले अपने घर में बच्चे जो है वो बच्चों को धर्म के बारे में सिखाना है। बोलने से नहीं होता, सिखाना है तो पहले अपन आचरण में लाना है। हर दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान के पास जाके पूजा करते हैं। टाइम नहीं है तो कम से कम धूप दीप जलाते हैं। तो ये छोटे बच्चों को आदत होता है कि स्नान करने के बाद भगवान को पूजा करना है, सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करना है। ये काम अपन अपने घर में जब आचरण में लाते हैं तो वही होता है। अभी तो मॉडर्न गैजेट बन गया, फोन आया है, फोन के इसमें होते हैं। तो अपन उसको दूर ना करते हुए उसको कैसा दूर रखना, ये अपन अपने खुद अनुभव में पहले लाना है। अभी क्या है, घर में बाथरूम में हो, बेडरूम में हो, बाहर हो, मीटिंग में हो, अपन वो ही फोन पकड़ के जाते हैं। तो पहले अपना अपन बड़े लोग अपन कंट्रोल करो कि ये फोन कब यूज करना, कैसे यूज करना। वो फोन नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये टेलीफोन तो अभी 20 साल पहले आया। पहले तो वो भी नहीं था, लैंडलाइन फोन था, वो भी 1% घरों में रहता था। फिर भी अपना काम अपन चलाते थे और अपना सब अच्छे रहते थे। तो अभी भी वो थोड़ी देर बाहर रखने से कोई कुछ नहीं होता, मगर अपन अपने बच्चों को धीरे धीरे सिखा सकते हैं। और वैसे ही फंक्शंस के बारे में, कल्चर के बारे में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये अपन आचरण करते हुए अपने बच्चों को सिखाने का ज़रूरत बहुत है। नहीं तो अभी फोन में क्या देख रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है, ये मालूम नहीं होता। तो अपन अपने घर को अच्छे संभालने के लिए पहले अपन आचरण में लाना है, बच्चों को सिखाना है। ये इस संदर्भ में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चे अगर ठीक से ये करें हैं तो अपने घर को संभाल सकते हैं, अपने धर्म को भी संभाल सकते हैं। उस दिशा से आज ये जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में एक वोट लेके मैं इसका बजट का यूटिलाइजेशन कम करूँगा और वैसे ही हर रोज़ घर में पूजा करने का, प्रार्थना करने का ये ज़रूर करूँगा। ऐसा एक वादा लेके आप जाएंगे तो अगले साल में ज़रूर आपका इफेक्ट दिखेगा। ये विश्वास के साथ भगवान को आप सबके ऊपर कृपा करे।
ये रिक्वेस्ट करते हुए मैं धन्यवाद তো আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আছে মহারাজ যে বিষয়টা বলছিলেন যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার মহারাজকে জেলে পুরে দেওয়া ও সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া সে ইজ্জত হোক সে তার প্রপার্টি হোক মানবিক দিক হোক প্রশ্ন এই রাজ্যের মধ্যে যারা ৪৫ বছর শাসন করেছিল এর মোমবাতির দল কোথায় এখন এই মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত মহারাজ এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না কেন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য কথা বলে না প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে কেন এরা তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরো না কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পার্টি এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ মনে রাখবেন ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল পাকিস্তান যখন বেরিয়ে গেল দুদিকে 27% হিন্দু ছিল আজকে সেখানে 5% পর্যন্ত নেই কোথায় গেল ভারতবর্ষ তো যতগুলো যখন ভারত স্বাধীন হয়েছে ততটা সংখ্যালঘু ছিল এর 10 গুণা হয়ে গেছে ভারতবর্ষে তো তাদেরকে সমস্ত সুরক্ষা দেওয়া হয় তারপরও ধুপাতি লাগিয়ে বেরোবে নেই ভারতবর্ষের মধ্যে যোগী এটা করছে ও এটা করছে বিজেপি এটা করছে তাহলে সংখ্যা কমলো না কেন তাহলে তাদের আর্থিক স্রোত বাড়লো কিভাবে ভারতে আর ওবিসি সাহেব তো পাকিস্তানের সঙ্গে যখন সিন্ধুর হচ্ছিল তখন উনি ডিক্লেয়ার দিয়ে ওবিসি বলেছেন আপনি জানেন ওবিসি কো মামুই ওবিসি তো বলেছে সেখানে মুসলিম পার্টি করে ও বলেছে যে আমরা পাকিস্তান আর অন্য মুসলিম কান্ট্রির চাইতে ভারতবর্ষের মধ্যে ভালো আছি এর চাইতে বেটার লাইফ আমরা লিড করি ভারতবর্ষের মধ্যে তারপরে ভারতকে জবাব দিতে হবে তারপরে মোদীকে পার্লামেন্টে রাহুল গান্ধীর সামনে জবাব দিতে হবে কিসের জবাব দেবে নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র ভাই জবাব দিতে জানে নরেন্দ্র ভাই পাকিস্তানকে 100 কিলোমিটার ঢুকে মিসাইল মেরে জবাব দিয়ে এসছে বাকি বাংলাদেশে বাড়ি অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করের মাঝখানে একটা ইয়ে পার্মানেন্ট কোন সলিউশন নেই ইয়ে কেয়ারটেকার একটাকে বসিয়েছে এত লম্প ঝম্প এদেরকে থামাতে তো ভারতের 1 সেকেন্ড সময় লাগে না মিনিট তো দূরের কথা ভারতবর্ষের স্বভাব ভারতবর্ষের উপরে যখন কেউ না আক্রমণ করে তখন পর্যন্ত ভারত আক্রমণ করে না কিন্তু তার জন্য ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতির ব্যবস্থার উপর যদি কোনো দেশে আক্রমণ হয় তো ভারতবর্ষ তাকেও ছাড়ে না महाराज भरोसा करिए नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर जो करेगा वही करेगा बाकी कोई नहीं करने वाले हैं ये 75 साल से कांग्रेस से बोलते रह गया आज भी आपको महाराज याद है ये 26/11 हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार थी कम्युनिस्ट सपोर्ट में था वहां बाहर से सपोर्ट कर रहे थे पहलगांव को जितना लोगों को मारा इससे बहुत ज्यादा लोगों को मारा था चीटी जैसा मारा है ये मनमोहन सिंह चिट्ठी लेते आते जाते रहता है यूएन में जाना अमेरिका में जाना चिट्ठी आया गया कुछ नहीं हुआ मोदी ने चिट्ठी नहीं भेजा मोदी ने पाकिस्तान को मिसाइल भेजा और घुस के उनको मारा तो समय लगता है क्योंकि एक परंपरा एक व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के बाद से इस देश में तैयार किया गया था सेक्युलरिज्म के नाम से हिंदुओं को निर्यातन करो ये कौन सी भाषा है संविधान में कहां लिखा है उठाए लिखा है सेक्युलरिज्म मतलब मैंने हिंदुদেরকে মারবে হিন্দুদের পরম্পরাকে গালি দেবে তবেই সেকুলার হয়ে যাবে ধর্ম অভিমান নেশা বললেই সেকুলার হয়ে যাবে
সেকুলার মানে সর্বধর্ম সমভাব, তার মানে কোনো ধর্মকে গালি না দেওয়া। যদি কোনো ধর্মকে গালি না দেওয়া হয় তো এই রাজ্যে তো কমিউনিস্টরা বসে বসে হিন্দু ধর্মের যত, সে অনুকূল ঠাকুর হোক, সে রামকৃষ্ণ হোক, সে রাম ঠাকুর হোক, কোনো গোসাই বাবা হোক, সবাইকে বসে বসে গালি দিত, বলে এদের দরকার নেই, মন্দিরে তালা বন্ধ করে দাও, পূজারের দরকার নেই, ইস্কনের দরকার নেই। এ তো কমিউনিস্টরা বলতো, গোবিন্দ দাস মহারাজ বলতো কিনা, বলে হরে কৃষ্ণ বলতো। আর 2018-তে ত্রিপুরার মানুষ এদেরকে বিদায় করেছে। মহারাজ গোবিন্দ দাস মহারাজ চিন্তা মত করিয়ে, এরা ত্রিপুরাতে কোনোদিন আসতে পারবো না যতদিন মহারাজ আর আমি আছি, প্রশ্ন ওঠে না। অনেকে বলে আরে ভাই এইভাবে কিভাবে, বলে আরে জনতার বিশ্বাসে বলি, পাবলিক এদেরকে চায় না। আমি তার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের লোকগুলোকে বলি সঠিকভাবে কাজ করো, সঠিক দিশা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো। নরেন্দ্র মোদীকে ত্রিপুরার মানুষ চায়, বিশ্বাস করে। যদি কিছু পেতে হয় তো মোদীর কাছ থেকে পাবে, যদি কিছু পেতে হয় ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির ব্যবস্থা আমাদের যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আছে তার মধ্যেই রয়েছে। আজকের এই দিনে হয়তোবা যারা সামনে বসে আছে ভাববে ভাই গীতা মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে, দাদা এসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার জন্য মহারাজ লোক বসে আছে। আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাই দা পিপলের কাজ করার জন্য, মানুষের কাজ করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি, কিন্তু যেটা বাস্তব। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.